हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 72। राइट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हॉट क्वेश्चंस आप कह सकते हो इसे। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू द फ्रेंड्स। ठीक है, सभी अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी करो बेटा, और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेशंस मिलता है। और आज तक हमारे साथ आज इस ईयर बने रहिए। आप डेफिनेटली जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चंस आपने सही ढंग से कर लिए, वो कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान रखिए। रट्टाफिकेशंस तो इसमें चलता नहीं है। इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता 100 आउट ऑफ 100 लाने से, यानी 80 आउट ऑफ 80 आप कह सकते हो। 20 मार्क्स तो वैसे ही आपके इंटरनल हैं, ठीक है ना, यानी प्रोजेक्ट और फाइल वगैरह के लगेंगे अब। तो अब हम करते हैं बेटा 72। अब इसमें देखिए आप, ये 2 पार्टनर्स है, दीपिका एंड राजश्री। उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और बैलेंस शीट आपकी गिवन है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस कुछ गिवन है। तो हमने देखा कि इस साइड भी नहीं है, ना ही कोई लॉसेस है, ना ही पुरानी गुडविल है। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम। 1 अप्रैल 2021 एडमिशन ले रहा है कौन? अंशु एडमिशन ले रहा है। न्यू रेशियो आपका दे रखा है तीनों का 5:3:2 का, यानी दीपिका, राजश्री और अंशु का। अंशु शैल ब्रिंग दिस एज ए कैपिटल। अंशु इतना कैपिटल लेके आ रही है। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू द फर्म। देखिए, यही जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे मार्क करें। इसी की वजह से इस क्वेश्चंस में ट्विस्ट है, बाकी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल ही है। ठीक है, अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, स्टॉक आपका 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 4,000। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज appreciated by 20%। ये भी अप्रिशिएट हो रहा है बेटा। फर्नीचर आर डेप्रिशिएट बाय दिस। जब अप्रिशिएट हो रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, और डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये डेबिट में जाएगा। और इन सबको हम कंपेयर करेंगे कि कितनी वैल्यू हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। राइट, तो अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो आप देखो, प्लांट एंड मशीनरी आपका 48 है और यहाँ कितना हो रहा है 60, तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन द वैल्यू, यानी ये भी क्रेडिट में। स्टॉक की बात हम करें तो स्टॉक आप देखिए कितना है, स्टॉक आप देख रहे हो 32 है और यहाँ पे कितना है 40 है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड जाएगा, यानी कि फ़ायदा है हमारे लिए एसेट्स इंक्रीज किया। तो लाइबिलिटीज़ की बात करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 4,000, जबकि हमारा यहाँ पे कितना है 800, तो 800 के जगह पे ये 4,000 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ अगर बर्डन बढ़ता है तो ये आपका किस साइड जाएगा, डेबिट साइड पे। राइट, तो ये डेबिट में आप कर दोगे। अब है, देयर इज एडिशनल लाइबिलिटीज ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। ये आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, क्योंकि कोई भी आपका जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें देना है, पे करना है, ये एडिशनल लाइबिलिटीज कह रहे हैं। ठीक है, द लाइबिलिटीज इज नॉट इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। अब ये क्लियरली बोल दिया है कि ये लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं है, जो लाइबिलिटी साइड पे गिवन है। स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट, partners decide to show this liabilities in the books on account of the reconstituted firm। यानी जो फिर से न्यू आपका जो फॉर्म बनता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, उसमें आपको इस लाइबिलिटीज को दिखाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका गिवन है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो ये चीज़ें बनानी है। यहाँ पे जनरल एंट्रीज आपको करने के लिए नहीं बोला गया है। बस इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। सी पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आप कैसे करते हैं वो चीज़ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब देखिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का सॉल्यूशन 72 का है। अब यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही थी, तो आप लिखिए आप प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और डिफरेंस इसका जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 12,000। जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे।
नेक्स्ट आपका है स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा था 8,000, तो इंक्रीज इन एसेट्स इसी शायद है क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा है। लैंड एंड बिल्डिंग 20% एप्रिसिएशन हो रही है इसकी। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ये आपका आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग आपका 50,000 का 20% आपका आ जाएगा। आप यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, 50,000 का 20% आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका और क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो डेबिट में आपका आ रहा है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए ये आपका 4,000 और पहले से बुक में गिवन था 800, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज हमारा यहाँ पे हम शो कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर हमारा 10% डेप्रिशिएट हो रहा था, फर्नीचर अकाउंट 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 10,000 का 10% 1,000। इसके बाद आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका 8,000 अनरिकॉर्डेड है, तो उसे आप लिख दीजिए। अब हम देखेंगे कि दोनों साइड में कौन सा साइड ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ये आप पहले से ही लिख लो ताकि आपके स्पेस का पता चल जाए। तो आप लिख लीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू, राइट, पर्सन का नेम है ओल्ड पर्सन, हमारा दीपिकाज कैपिटल अकाउंट एंड राजश्री कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये आपका जा रहा है 30,000, ये आप 30 लिखिए और आपने माइनस किया इसको, तो ये आपका आ जा रहा है 17,800 हमारा इसका प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब इसे आप 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी 3/5 2/5 में आप डिवाइड करते हो, तो ये आपका ये आ जाएगा 10,680 और ये आपका 7,120 आपका आ जाएगा। 3:2 की रेशियो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया और इसे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख देते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा गिवन है 48,000 एंड 40,000 और न्यू पार्टनर अंशु आया है, उसका आपका गिवन है बैंक करके हम लिखेंगे 32,000। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशंस की प्रॉफिट आई थी, उसको हमें लिख देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, यह 10,680 और दूसरा था आपका 7,120, ये आ गया। ठीक है, अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिडन गुडविल हमारा है क्योंकि गुडविल गिवन नहीं था, तो हमें हाइड है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो वो देखिए आप सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग गेनिंग शेयर, राइट। यहाँ पे आप लिखिए, पहले तो ओल्ड रेशियो लिख दो, ज़्यादा बेटर है। ओल्ड रेशियो ऑफ दीपिका एंड राजश्री, ये गिवन है 3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु का गिवन है 5, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल टू
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पे आ जाएगा दीपिका का 3/5 माइनस 5/10। अब इसका अगर हम एलसीएम, ये एलसीएम 10 हो जाएगा और ये 6 माइनस 5 यानी 1/10। अब पॉजिटिव है तो ये आपका क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है बच्चे। अब इसी तरह से हम दीपिका के बाद हम किसका निकालेंगे, राजश्री का। राजश्री का आ जाएगा 2/5 माइनस 3/10, ये तो 10 ही होगा। 4 माइनस 3 यानी 1/10, ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी आपका सेक्रीफाइस हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें सेक्रीफाइजिंग शेयर्स की तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ दीपिका एंड राजश्री इज 1/10 रेशियो 1/10, तो ये 1:1 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर हटा दीजिए तो बच गया क्या, 1:1। तो यही आपका सेक्रीफाइजिंग शेयर हो गया। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट्स का, ये पहला वर्किंग नोट्स हुआ। और अब हम करेंगे सेकेंड वर्क कैसे निकाल। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जिसमें आपका आ जाएगा 32,000 इंटू 10/2, राइट। तो ये आपका आ जा रहा है 1,60,000। लेस करेंगे हम नेट वर्थ। नेट वर्थ में हम क्या क्या चीज़ें करते थे, तो जो जितनी भी पुरानी पार्टनर्स है उसका सारा कैपिटल हम ले लेंगे, यानी कि 48,000 प्लस 40,000 दीपिका का, राजश्री का और अंशु का भी 32,000। और जो रिवैल्यूशंस की आपकी प्रॉफिट आई हुई है, टोटल प्रॉफिट था 17,800, आप इसको ऐड कर दो। अगर कोई रिजर्व या पीएल होता तो उसको भी लेते, वो नहीं है तो लिमिट। अब इनको जब आप ऐड करते हो तो ये आ जाता है आपका 1,37,800। अब इसमें से इसे आप माइनस करिए तो 22,200 हो गया। ये आपका हिडन गुडविल का हो या फॉर्म्स गुडविल का होगा, ये फॉर्म की गुडविल निकल गई। अब इससे अंशु के शेयर्स ऑफ गुडविल हम निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम अंशुज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 22,200 इंटू उसका शेयर आपका 2/10 है, तो ये आप करोगे तो ये आ जाएगा 4,440 रुपीज़। ठीक है। अब इस 4,440 रुपीज़ को आप दीपिका और इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। दीपिका एंड राजश्रीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 4,440 का 1/2, क्योंकि इक्वल है। ठीक है। तो इक्वली अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2,220 आ जाएगा। अब बेटा जो ये आया यही दोनों के ही गुडविल आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप जब अभी गुडविल कैश में नहीं लाता है तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम, जो न्यू पार्टनर्स है वो करेंट अकाउंट करके उसको हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। और ये इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो था, इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है 1:1 है, तो उसी में हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो में हमने इसे डिवाइड कर दिया। दोनों का सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1:1 आया था। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे तो ये 2:2 हो जाएगा। अब इसे आप देखिए यहाँ पे हम किस तरह से शिफ्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे अंशुज करेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 2,220 ये आ गया। अब इनको आप टोटल ऐड कर दें आप, और ऐड करने के बाद ये जब हमने ऐड किया तो ये आ रहा है 60,900, 49,340 और ये 32,000। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो 1000
900, 49,340 एंड 32,000, ये आ गया। अब आप बैलेंस शीट ही लिख दीजिए। बैलेंस शीट में हमारा ये सेम आ जाएगा, 60,900, 49,340 एंड 32,000। ये करंट अकाउंट है इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, कैपिटल होता तो होता है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। तो यही आ गया, यही हमारा कैपिटल हो गया बैलेंस शीट। अब यही कैपिटल्स आप क्या करोगे, आप कैपिटल अकाउंट में आप शो कर दोगे, राइट। तो इसी को आप कैपिटल अकाउंट, अब सॉरी, यही आपका ये जो आपका आएगा यही आप बैलेंस शीट के में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल करके लिख दोगे आप, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट बैलेंस शीट हम बनाते हैं। अब लायबिलिटीज़ को, जो चीज़ लायबिलिटीज़ की थी उसको आप लिखते जाइए, एडिटीज कॉपी करते जाएं हम। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 हमारा अनरिकॉर्डेड था, उसे हम पहले लिख दिया। इसके बाद जो आपका पहले से बैलेंस शीट में गिवन है उसको हम लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000 डिपॉजिट गिवन है। पब्लिक डिपॉजिट 61,000 गिवन है, तो लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश एट बैंक है बेटा, तो हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे, इसको अब दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज गिवन है, तो राइट हियर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2,000। इसके बाद कैपिटल्स आपका गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स जो आपका आया यहाँ पे आप लिखोगे। दीपिका 60,900, राजश्री 49,340 एंड अंशु 32,000। अब इसको जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 1,42,240, राइट। तो कैपिटल अकाउंट आपका इस साइड का हो गया। अब हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारा कैश एट बैंक, कैश अब से आपका गिवन है कैश इन हैंड, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आप सेम 1,200 लिख दीजिए। और कैश एट बैंक हमारा है, कैश एट बैंक हमारा गिवन है 2,800 पहले से गिवन है। कैपिटल लेके आया 32,000 अंशु ने, वो हम लिख देंगे। और इसके बाद माइनस कर देंगे हम इसमें से 6,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट का है, राइट। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 28,800। तो कैश एट बैंक वाली पार्ट भी क्लियर हो गई बात आपको। स्टॉक, अब स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ था, तो टोटल आपका कितना है 40,000 गिवन है बैंक मार्केट वैल्यू, तो हम वो लिख देंगे मार्केट वैल्यू। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई चेंज नहीं, तो उसको सेम आप लिख दीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये सेम रहेगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपका 28,800 है। माइनस करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000 आप माइनस करिए, ये आ जाएगा आपका 24,800। प्लांट एंड मशीनरी, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 60, जिसे हमने माइनस किया था। मार्केट वैल्यू जैसे गिवन हो तो वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख दें। ये मार्केट वैल्यू लिखनी है, यानी न्यू बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मार्केट वैल्यू होती है हमें उसी को लिखना है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करके, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करके, जो आएगा वैल्यू उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, और कई बार डायरेक्ट ही गिवन है तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, जैसे इन सब में गिवन है। ये आपका 60 आ जाएगा। और फर्नीचर आपका कम हो गया था वैल्यू, 1,000 कम हो गया था, तो 10 में से माइनस कर देंगे 1,000, तो ये आपका आ जाएगा 9,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 हमने ऐड कर दिया,
और इसमें से 1000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और एक आपका जो मैंने कहा था कि अंशुज का गुडविल के लिए करंट अकाउंट यूज करेंगे हम। करंट अकाउंट करके हम लिख देंगे 4440 रुपीज़, इसे आप ऐड कर दीजिए इस साइड। बस हो गया। ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें तो पहले भी आ चुका है। ठीक है बच्चे, अब हो गया। अब इनको आप जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,29,240 और इसको भी हमने ऐड कर लिया तो ये भी आ रहा है सेम 2,29,240, राइट। तो आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो मेन चीज़ जो था इसमें कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हिडन गुडविल है। ओके बच्चे, तो जैसे ही ये चीज़ें आपका अब हो गया है, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।